गुरुदेव भगवान ने यहाँ एक बड़ी अच्छी व्याख्या की। भगवान ने क्या कहा नगरवासियों को, शंकर भजन बिना नर। शंकर का भजन क्या है? केवल भजन, सपरिवार भजन, बाल बच्चों सहित भजन। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन। इस सिद्धांत को मानकर जो भजन करे वो शंकर का भजन करता है। लोगों ने इसका अर्थ लगा लिया शिव जी का भजन करो। राम कथा है, केवल शिव जी, अपनी परिभाषा न ला दी जाए। ये अर्थ भी ले लो, वो अर्थ भी ले लो, लेकिन निष्ठा इष्ट के प्रति। बद्री विशाल के दर्शन करो, बद्री विशाल के दर्शन करके क्या कहना है? हे भगवान बादरायण, हे भगवान बद्री विशाल, आपकी कृपा से मुझे अपने इष्ट देव में निष्ठा बनी रहे। भटकिए मत। भागवत सुनिए तो कृष्ण प्रेम जगा लीजिए, राम कथा सुनिए तो राम प्रेम जगा लीजिए, शिव कथा सुनिए तो शिव प्रेम। भटकने का काम नहीं है। जैसे पति पत्नी एक दूसरे के प्रति निष्ठ रहते हैं, शिष्य सद्गुरु शिष्य निष्ठ रहता है, पुत्र पिता में निष्ठ रहता है, भक्त अपने भगवान में निष्ठ रहना चाहिए। भगति पक्ष हट नहीं सठता है, वर्धन का है। ये भजन है, ये तत्व है जो हमको हमारे लिए अनिवार्य है। रामकथा प्रयागराज में 1 माह का समय बीता, कल्पवास का। भगवान का भजन करते सब ऋषि मुनि गृहस्थ लोग अपने अपने निज निवास को गए। भगवान के परम भागवत भक्त, देखिए सांसारिक जीव को ही कथा नहीं सुनना, जो भगवान का परम भागवत भक्त है उसको भी भगवान की कथा सुनना। भक्त कथा नहीं सुने ऐसा नहीं, भक्त को ही जीवन मुक्त महामुनि जीव, हरि गुण सुनहि निरंतर देव। कथा सुनने से भगवान के श्री चरणों में प्रीत दृढ़ होती है। और सुनाइए महाराज, बारंबार सुनाइए। जगमंगल गुरु ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। राम कथा भगवान शिव ने तो अंत में कहा, राम चरण रति जो चह, जो राम जी के चरण में रति चाहता है या निर्वाण चाहता है अथवा पद निर्वाण भाव सहित, सो यह कथा करऊ श्रवण पुट। इन कर्ण पुटों से कथा पान करो, कथामृत पियो, खूब पियो, रस में रहो। भरद्वाज जी परमार्थ पथ परम सुजाना। परमार्थ क्या है? राम जी के चरणों में प्रेम। भरद्वाज जी ने परमात्मा श्री राम से तीर्थराज प्रयाग में मिलने पर कहा, जो मन से, वचन से, कर्म से छल छोड़कर आपका अपना न हो गया, वो कोटि उपचार करे, जन्म जन्मांतर लगा रहे, उसको कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। निष्ठा बना। कर्म वचन मन छाल छाड़ छल। कर्म से, बोलने से, मन से, कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जनन तुम्हार। हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। हमको इतना कहना है, भगवान हमारे हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं। हम भगवान के हैं, हम राम जी के। दूसरा अपने आप सिद्ध है। हम भगवान के हैं, ये हमारा पक्ष है। हम माई के हैं, हम बाप के हैं, हम पत्नी के हैं, हम बच्चों के हैं, हम फूफी के हैं, हम फूफा के हैं, हम साले के हैं, हम जीजा के हैं, हम सबके हैं। भगवान के सोचा जाएगा। आप बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में कर पाओगे तब न करोगे। जो पहले करना चाहिए वो बाद में। कई लोग कहते हैं दीक्षा भी क्यों लेना, कब लोगे, डेट तय है कब बुलाएंगे वो, तत्क्षण लो, अभी लो, आज लो, विलंब नहीं करना।
सत्कर्म में विलंब नहीं करना। देखो आप, कथा कहती है भजन करने में विलंब नहीं, झगड़ा करने में विलंब करना चाहिए। कल करेंगे, अब रखो, कल तक चित्त की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। सत्कर्म करने में विलंब नहीं करना, गंगा स्नान में विलंब नहीं, दर्शन में विलंब नहीं, पुण्य में विलंब नहीं। विलंब किसमें? जो संसार की झंझट के कार्यक्रम है, इनमें विलंब करो, विलंब नहीं। परमार्थ तत्ववेत्ता हैं भरद्वाज जी, चरण पकड़कर याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किए, प्रभु एक माह से सभी साधक संत लोग जिनका कीर्तन कर रहे थे, वेद पुराण नेति नेति करके गाते, खूब लोग सुनते सुनाते, ये राम जी हैं कौन? वैसे एक राम को मैं भी जानता हूं, एक राम अवधेश कुमार, तिनकर चरित विदित संसार, नारी विरह दुख भय बुरोष रन रावण, प्रभु सोई राम की अपर को जाय ही जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। आप सत्य के बोधक हैं, बोध प्राप्त है। सत्य क्या? हरि, श्री हरि, भगवान। भगवान सत्य है, जगत असत्य है। भगवान नित्य है, जगत अनित्य है। नित्य का संग्रह करना, अनित्य का त्याग अपने आप होता है। नित्य शुद्ध है भगवान, शुद्ध बुद्ध है भगवान। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने पूछा, आपको थोड़े में बताऊं कि विस्तार करूं? भरद्वाज जी बोले, जैसे मेरा मोह दूर हो। कैसे? देखिए, यही चतुराई है। एक वाक्य में पूरा हो जाता हो। समझदार व्यक्ति को कोई बात समझानी हो तो एक वाक्य बहुत है, ना समझ के लिए पूरी जिंदगी कम है। सूत्र है, समझदार के लिए एक वाक्य बहुत है, ना समझ के लिए पूरी जिंदगी कम है। ना समझ कौन? अरे समझ समझ के समझ समझ के भी ना जो समझे, तो ये समझ लो कि ना समझे। एक व्यक्ति को एक बात समझाई गई एक बार और वह गलती बार बार करे, इसका मतलब अब उसको समझाना कंडी में घी झोंकने जैसा है, डालने जैसा है। समझाना बंद करो। आप समझ लो कि ये बात समझने लायक इसके नहीं है, हम समझ लें। जैसे कल मैं किसी से कह रहा था, बैठे थे बच्चे परिकर लोग बैठे थे। देखो, हम कथा में सुनाते तो बहुत हैं, सुनते भी बहुत लोग हैं, समझते नहीं। कोई मेरा बच्चा बोला, नहीं गुरुजी समझते हैं और सुधरते भी हैं। खैर, ये तो राघव जी की कृपा है, भगवान बद्री विशाल की कृपा। लोग समझें और बूझें और सुधरें, क्या बात हो। विवेकी साधक धीर बुद्धि भगवान की प्रिय परमार्थ तत्ववेत्ता भरद्वाज जी ने अगला जो शब्द कहा, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तार। विस्तार से सुनाइए।
थोड़े में नहीं। कैसे सुनाइए? विस्तार से। कथा विस्तार से ही सुननी चाहिए, संक्षेप में नहीं। खूब खोलिए, जितना खोल सके। याज्ञवल्क जी बोले, मैं समझ गया। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, लेकिन कीनेहु प्रश्न मनहुवती तात सुनहु सादर मन कहूं राम के कथा कहूं। सुनो, मन लगाकर सुनो। ये मन कहाँ है? लगते नहीं साहब, मनवा लगते नहीं हो। कथा में प्रेम, घंटों सुनाइए कथा, टिकता नहीं मन, टिकता नहीं, रुकता नहीं। क्यों? कथा परम सत्व संपन्न है, मन राजस भाव में गतिमान रहता है। बद्री विशाल के चरण में बैठे हैं, सन्मुख बैठे हैं बद्रीनाथ भगवान। पंडाल में होते तो दाहिने हो जाते, तो सन्मुख हैं। भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासहि सन्मुख। पूरी साधना में रहो, पूरा आनंद में रहो। देखो, संसार की बात करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 4 घंटा करो, बाद में विचार करो, आंख थक जाएगी, मन थक जाएगा, सिर बोझिल हो जाएगा। कथा में आप 5 घंटा बैठो, 7 घंटा बैठो, आहा। हमारे लखनऊ के श्रोता 8-8 घंटे बैठे रहते, उठते ही नहीं। हम कहते हैं अब जाओ, थोड़ा और सुनाओ महाराज। क्या है? रससिक्त है। हमारी रुचि है क्या? हमारी कथा में रुचि है, हमारी राम भक्ति है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, हम लोग अनेक भक्ति एक साथ करते हैं, इसलिए एको सद नहीं पाती। एक ही साधे सब सदे, एक कोई साधो, एक साध लो सच्चे। मैंने साधा है, जिस तीर्थ पर कथा सुनने के लिए इष्ट देव बुलाएंगे, उसी तीर्थ की हम यात्रा करेंगे। आपको कथा सुनना है तो किसी को प्रेरित करो, उसके हृदय में घुसो, कहो प्रेम भूषण को बुलाइए, हमको राम कथा सुनाइए, तब हम आएंगे। इन्होंने कहा आओ कथा सुनाओ, तो हमने सबको कहा भाई चलो पधारो, कथा सुनाने के लिए बुला रहे हैं, और सरकार के चरण में हम लोग आए और कथा गा रहे हैं। यही कथा। याज्ञवल्क जी बोले, अब सुनिए कथा है क्या? मोह नहीं। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिख सकते थे, सकल मोह महिषेष विशाला। नहीं लिखा। क्या लिखा? महामोह। अरे भाई, रात है, घटाटोप रात है। रात तो खुद रात है, घटाटोप क्या? अंधकार है, महाअंधकार है। अंधकार तो अंधकार, अंधकार में हाथ भी नहीं दिखता है, सूझने पर ही तब हाथ। महामोह हमारे आप सबके ऊपर, मन पर, चित्त पर, जितने लोग हैं सब पर इस कदर राग का प्रभाव है। गोस्वामी जी लिखते नहीं, याज्ञवल्क जी कहते हैं, जीव का सहज स्वभाव ये साक्षात महिषासुर है। मैं मेरा, तू तेरा, मैं अमुक तुम तमुक, तू मैं। हमारा स्वत्व इतना सीमित हो गया है,
या महामोह। सूर्य के आने पर भी प्रकाश नहीं होता। एक से दुखी होते हैं, सुख दूसरे में ढूंढने लगते हैं, महामोह।